आपके पास आना चाहूंगी प्रदीप जी, जरा ये बताइए, क्योंकि अब लोकसभा से तो पास हो गया है, लेकिन अब बारी राज्यसभा की है। राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, लेकिन लगातार सवाल ये उठ रहा है कि भाई आपने टाइमलाइन तो बताई नहीं है। कल केंद्रीय मंत्री ने जरूर संकेत दिए, अमित शाह ने ये साफ तौर पर कहा कि हम इसको जल्द से जल्द चुनाव के बाद लागू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है भाई टाइम तो बताइए। नहीं, विपक्ष का तो काम पूछना है, वो पूछते रहेंगे क्योंकि आधार खत्म हो चुका है उनका। 2010 से आज आया है, ये कंप्लीट आ रहा है। तो वर्तमान सरकार क्या है, जब तक प्रारूप क्लियर नहीं हो जाएगा उसके नेक्स्ट स्टेप की अपेक्षा कहां से की जा सकती है। तो पहले स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, उसके बाद ग्रेजुअली वो अपना जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से चलेगा। लेकिन विपक्ष की एक आदत जो है ना, जहां सज्जन होते हैं दुर्जन जरूर होते हैं। कल केवल 2 वोट विपक्ष में पड़े। ये तो ऐसा बिल था जो कि सर्वसम्मति से पास होना चाहिए था, यूनानिमस हो जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा में हो जाएगा। विपक्ष यहाँ पे बतंगड़ जरूर करेगा, अपनी आदत अनुरूप बतंगड़ जरूर करेगा। देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है इसको कि ये स्पॉयलर्स, गेम स्पॉयलर्स हर जगह होते हैं, ऑफिस में भी होता है, बाहर भी होता है, सदन में भी है। तो वो स्पॉयलर्स देख करके जनता मजा जरूर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सुमित्रा जी, हमेशा से कहा जाता है कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। लेकिन ये तो सिर्फ कहा जाता था ना। डिपार्टमेंट्स बहुत सारे आज भी ऐसे, चाहे संसद हो चाहे विधानसभाएं हो, जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी 9 के बराबर है। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन लंबे समय के बाद ऐसा मौका आया है जब विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन वो तो आरक्षण में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ओबीसी SC/ST की बात कर रहे हैं। क्या ये जायज होगा इस मौके पर कहना? देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से, अगर आप पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं, अगर आप वो चेक करें तो वर्ल्ड में 26.5% महिलाएं हैं और हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 14% है और हमारे लेजिस्लेचर में 10% से भी कम लोग हैं। तो इसके लिए अगर जब हम बोलते हैं कि हमें एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्धारण में महिलाओं का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज ये बहुत बड़ा दिन है कि एक पहला स्टेप हमने लिया है। देखिए, ये बात इक्विटी की है, ये बात इक्वालिटी तो लिया है, लेकिन उस स्टेप में बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस भी हैं। देखिए, ओबीसी जो है, बीजेपी का 48.9% वोट शेयर ओबीसी का वोट शेयर है। तो ये एक प्लान स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की इस वोट शेयर को तोड़ने की। दूसरी बात ये है कि अगर आप नॉर्मल जनरल इलेक्शंस देखें तो उसमें ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशंस नहीं है, अभी भी नहीं है। एससी के लिए है, एसटी के लिए है और जनरल सीट्स है। लेकिन इन्होंने महिलाओं के केस में ये अचानक से आके इन्होंने ये प्रावधान लाओ ऐसे करके मांग करनी कह रही है कि विपक्ष का काम है बार बार अड़ंगा लगाना। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि लोकसभा से 454 वोटों के साथ ये बिल पास हो चुका है और आज हमारी राज्यसभा में है। इस बिल पर 7.5 घंटे का वक्त रखा गया है सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से। और बड़ी खबर यह कि 14 बीजेपी सांसद राज्यसभा में इस बिल पर बोलेंगे। जेपी नड्डा भी राज्यसभा में बोलेंगे और बहस में निर्मला सीतारमण भी हिस्सा लेने वाली है। बिल्कुल, देखिए बेहद अहम दिन तो है गायत्री। और सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, सौरभ जी मैं आपके पास आऊंगा। विपक्ष ये कह रहा है कि आपने टाइमलाइन जो गायत्री ने कहा नहीं बनाई और ओबीसी का जिक्र कर रहा है। अभी सुमित्रा जी कह रही थी ओबीसी सबसे बड़ा फैक्टर है, तो ओबीसी के लिए क्यों नहीं? आपने ST/ST बना दिया, ओबीसी के लिए क्यों नहीं बनाया? देखिए, मोदी सरकार में क्या है ना, जो चीज बनाई जाती है बड़ी ठोस तरीके से बनाई जाती है। विपक्ष कल से हल्ला इसलिए मचा रहा था, अभी कल शाम तक उसका कंफ्यूजन दूर हो गया क्या क्या चीजें हैं। लेकिन वो हल्ला इसलिए मचाता है कि वो फटाफट से बिल लाकर के राहुल गांधी आए, बयान दिए कि हाँ हम समर्थन में पेश कर दीजिए, और उसके बाद वो तुरंत निकल गया। अमित शाह जी को सुना भी नहीं, गृह मंत्री जी को। तो उनका मकसद ये था कि हड़बड़ी में बिल पेश कर दें और उसके बाद ये अपना कोर्ट का रास्ता, इधर का रास्ता। लेकिन मोदी सरकार की नीतियां 2014 से खास तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर के जो रही है, आप जानते हैं उज्ज्वला योजना से लेकर एक बहुत लंबी श्रृंखला है। तो उस श्रृंखला को उन्होंने पालन ऐसा किया है कि महिलाओं को विश्वास है मोदी सरकार के नेता पे और नियत पे, दोनों पे विश्वास है। जिस तरीके से देश रतन जी, यहाँ पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अब तो स्टेप उठा लिया गया, लोकसभा में पास भी कर दिया गया, राज्यसभा में आज बारी है चर्चा करने की। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि इसको अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास है, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए, मैं ये बात तो साफ कर दूं, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में एक 84th अमेंडमेंट हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में, जिसमें ये कहा गया था 2026 से पहले डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, 2026 के बाद होगा, क्योंकि सीटें फ्रीज कर दी गई हैं। और उसके डिलिमिटेशन कमीशन का नोटिफिकेशन आएगा और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन वगैरह जो होता है ये डिलिमिटेशन कमीशन करता है, तो सरकार नहीं हो नहीं पाएगा परिसीमन इस साल तो हो नहीं सकता है। अब तो उस पर बना हुआ है, पहले से लोकसभा ने पारित किया हुआ है वो संशोधन। और कल देखें,
आपने ध्वनि मत से वोट किया, लोगों ने ओबीसी की भी बात करी और इधर उधर की भी बात करी, मुस्लिम की भी बात करी, लेकिन किसी ने संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया। इस विधेयक के लिए कोई संशोधन प्रस्ताव लाते, उसको प्रेस करते, उसके ऊपर वोटिंग कराते, वो किसी ने नहीं किया। तो ये राजनीति चल रही थी, वो राजनीति चल रही थी। जल्दीबाजी में विपक्ष ये कह रहा है क्योंकि चुनाव है 2024 तो उससे पहले शायद, ये विपक्ष का आरोप है।